गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। ये आपको क्लास 8th 9th 10th 11th ये सभी क्लासेस में मॉडल्स का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं बेटा। मॉडल्स का दूसरा नेम होता है बेटा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है बेटा, इसमें काफी सारे वर्ड्स होते हैं लाइक कैन, कुड, विल, शैल, लेस्ट, ought to। आप सभी को यही कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे हम कौन सा वर्ड प्लेस करें। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपके सामने सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर करूंगी, प्लस उनके साथ उनके एग्जांपल भी दूंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है बेटा हमारे पास वर्ड कैन। कैन का मतलब होता है बेटा एबिलिटी, कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, तो एबिलिटी या हम कह सकते हैं मैं ये काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन डू दिस सम, आई कैन सोल्व दिस सम। ठीक है बेटा, तो कैन का मतलब क्या होता है कि आप में वो एबिलिटी है कि आप वो पर्टिकुलर वर्क को कर सकते हो। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है बेटा कुड। कुड जो है वो कैन की ही पास्ट फॉर्म है बच्चे। ठीक है, तो कुड का मतलब क्या है, अगर ये पास्ट में यूज होता तो हम कहेंगे कर सकते थे, मैं ये काम कर सकता था जब मैं 10 साल की थी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये कुड क्या है, पास्ट फॉर्म है कैन की। ठीक है, लाइक आई कुड राइट अ स्टोरी व्हेन आई वाज 7 ईयर ओल्ड। मैं स्टोरी लिख सकती थी जब मैं 7 साल की थी। ठीक है बेटा, तो कुड का मतलब क्या है कि हम पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं कि ये काम मैं पहले कर सकती थी। मैं कार को ड्राइव कर सकती थी जब मैं 24 ईयर की थी। क्लियर बच्चे। कैन को हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, जो काम मैं अभी भी कर सकती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा मे के बेटा 3 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट है बेटा मे परमिशन के लिए भी यूज होता है। अगर हमने किसी से परमिशन लेनी हो तो मे यूज होता है। लाइक मे आई कम इन सर, है ना, छोटे होते आप बोलते थे मे आई कम इन सर। जब आप बाहर जाते थे तो आप अपने टीचर से आके पूछते थे मे आई कमिंग मैम। ठीक है बेटा, तो मे वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए। ये जनरली आप लोग कभी भी अपने क्लास में यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ब्लेसिंग। ब्लेसिंग देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेसिंग के लिए भी मे का इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट है बेटा मे का शायद इसकी पॉसिबिलिटी, आज इसकी संभावना है, पॉजिटिव वे में बेटा। मतलब ऐसे नहीं है कि नेगेटिव वे में है कि उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी। इसकी मे का मतलब मे हम तब लगाते हैं जब ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। लाइक इट मे रेन टुडे, आज वैसे भी मौसम अच्छा है ना, तो मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसे होप कर रही हूँ। भविष्यवाणी करने वाली मैं कौन होती हूँ, है ना। मैं तो ये कह सकती हूँ इट मे रेन टुडे, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आज बारिश हो, है ना। 80% या 90% चांस है कि आज बारिश हो चाहे ना हो वो मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है क्योंकि बाहर बादल छाया हुआ, जिसकी वजह से मुझे होप है कि आज बारिश हो। ठीक है बेटा, तो मे के 3 काम है, मे के परमिशन के लिए, ब्लेसिंग के लिए, थर्ड है बेटा पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, शायद पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट है बेटा माइट जो है बेटा मे का ही पास्ट फॉर्म है। तो माइट का मतलब होता है शायद। अभी देखो आप बोलोगे मैम मे का मतलब भी शायद था और माइट का मतलब भी शायद है, बट मे में बेटा पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, 90% पॉसिबिलिटी थी कि आज बारिश हो। बट जो माइट है बेटा उसमें कम पॉसिबिलिटी है, मान लो 10% की पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो। ठीक है, आई माइट क्लियर द एग्जाम, मैं शायद ही एग्जाम क्लियर कर पाऊँ। ठीक है बेटा, मुझे सिर्फ 10% चांस है कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊँ। क्लियर बेटा, मैं तब लगाते जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, माइट तब लगाते जब कम पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर बेटा, और मे क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, माइट क्या है बेटा, पास्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा विल वुड। विल क्या है, ये आप हमें पता है, जनरली हम फ्यूचर में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, शी विल गो टू मुंबई, वो मुंबई जाएगी। ठीक है, अभी जो विल है बेटा सभी के साथ यूज हो जाता है, आई, वी, दे, यू, शी, इट, सभी के साथ हम विल यूज कर सकते हैं। तो विल किसके लिए जनरली यूज होता है, फ्यूचर की बात करने के लिए। शी विल गो टू मुंबई। ठीक है, वो मुंबई जाएगी, इन फ्यूचर जाएगी। नेक्स्ट वुड क्या बेटा, विल की ही पास्ट फॉर्म है वुड के 2 मीनिंग होते हैं बेटा, एक तो रिक्वेस्ट करने के लिए, एक काश में ये होता, है ना। काश हम कहते हैं ना, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता देश का, है ना। तो फर्स्ट है बेटा रिक्वेस्ट के लिए कैसे, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम एक कप कॉफी का पीना चाहोगे। ठीक है बेटा, तो वुड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए किसी को। दूसरा वुड का मीनिंग है बेटा काश, वुड दैट आई वर अ सिंगर, काश मैं सिंगर होती, है ना। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होती, काश शायद मैं
इस देश की प्राइम मिनिस्टर होती, शायद मैं सिंगर होती। ठीक है बेटा, काश वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, और वुड के पास्ट फॉर्म में विल की। नेक्स्ट बेटा शैल शुड। शैल भी बेटा अगेन फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे विल को यूज करते हैं वैसे हम शैल को भी यूज कर सकते हैं। ही शैल ईट बनाना। ठीक है, शायद वो बनाना खाए। क्लियर बेटा, ये फ्यूचर के नहीं, सॉरी, ही शैल ईट बनाना, वो फ्यूचर में बनाना खाएगा। ठीक है बेटा, शुड क्या बेटा, शैल का ही पास्ट फॉर्म है, और शुड यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारी ड्यूटी है, हमें ये काम करना ही करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड सर्व आवर कंट्री। ठीक है बेटा, तो शुड वर्ड क्या हो गया कि जो हमारी ड्यूटी ऑब्लिगेशन है ना, जो हमें करना ही करना है, उसके लिए हम शुड यूज कर सकते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है बेटा। ठीक है, हमारा फर्ज है ये। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट है बेटा लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। वॉक फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, या लेस्ट यू मिस द बस। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, तुम जल्दी चलो, नहीं तो तुम बस मिस कर दोगे। हाँ, लेस्ट का मतलब है नहीं तो, वॉक फास्ट लेस्ट यू मिस द बस, तुम जल्दी चलो नहीं तो तुम बस को अपनी मिस कर दोगे। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट है डेयर। डेयर तो टीचर ही यूज करती है ना, आप लोगों को वार्निंग देने के लिए। डेयर यू टॉक इन माय क्लास, है ना, टीचर आपको धमकी दे रही है कि तू बोल के दिखा मेरी क्लास में। ठीक है, मैं धमकी नहीं दे रही आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। डेयर यू टॉक इन माय क्लास। ठीक है, वार्निंग देना कि तुम अभी तक तो तुम बहुत बोल चुके, अभी नेक्स्ट टाइम मत बोलना तुम। ठीक है बेटा, तो डेयर मींस वार्निंग। नेक्स्ट ought to। ought to का मतलब क्या है बेटा, देयर आर 3 मीनिंग्स ऑफ ought to। फर्स्ट बेटा मोरल ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें करना ही करना चाहिए। वी ought to serve our country, हमें अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है बेटा, हमारी ये क्या मोरल ड्यूटी है, ये हमारा मौलिक सिद्धांत है, हमारा अधिकार है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। मुझे किसी चीज का स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो रही है आज, है ना, जैसे कि द पार्सल ought to arrive by today। मुझे लग रहा है जो मैंने ऑर्डर किया था उसका जो पार्सल है आज वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है भी आज ही आएगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट में चेक किया था, वो दिखा रहा है कि आज रिसीव हो जाएगा, तो मुझे होप है ना। स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है भी 90% या 99% वो आज आएगा ही आएगा मेरा ऑर्डर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ought to हम एडवाइस देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। You ought to see a doctor for that cough। तुम्हें डॉक्टर को मिलना चाहिए अपनी इस खांसी के लिए। ठीक है, मैं एडवाइस दे रही हूँ किसी को कि बेटा तुम्हें खांसी बहुत हो रही है, तुम्हें डॉक्टर को मिलना चाहिए। You ought to see a doctor for your that cough। तुम्हारी ये खांसी ठीक करने के लिए तुम्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर बेटा, तो ought के 3 मीनिंग हो गए बेटा। फर्स्ट है बेटा मोरल ड्यूटी के लिए, ठीक है, दूसरे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के लिए, थर्ड है बेटा कि आपको किसी को एडवाइस देनी है उसके लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा नीड। नीड का मतलब होता है, नीड तो समझ लोगे, आई नीड दिस, है ना, जरूरत, मुझे इस चीज की जरूरत है। सो यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करने की बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, है ना। तुम्हें नीड का मतलब क्या होगा, बेसिकली जरूरत, तुम्हें इस चीज की जरूरत है। आई नीड दिस पेन, आई नीड दिस स्केच, एनीथिंग एल्स। ठीक है, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है इन द फाइनल्स। ठीक है बेटा, अभी नीड का एक नेगेटिव वे में भी मतलब निकलता है। टीचर ने बोल दिया यू नीड नॉट कम फॉर द क्लास, तुम्हें क्लास में आने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक बच्चा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है ना, टीचर पूरा साल उसको देख रही है, एंड में आके उसने बोल दिया कि तुम्हें मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम डिस्टर्ब करते हो, खुद भी नहीं पढ़ते, तुम दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते। ठीक है, तो यू नीड नॉट कम फॉर द क्लास, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी क्लास में आके पढ़ने की। ठीक है, मैं आप सभी को नहीं बोल रही आप लोग मेरी क्लास अटेंड कीजिए, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि नीड का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, तो नीड दो पॉसिबिलिटी में काम आता है, एक तो जरूरत के लिए पॉजिटिव वे में, एक नोट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है बेटा मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर, तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, लाइक यू मस्ट पार्क योर व्हीकल एट द पार्किंग प्लेस, है ना, जहां भी हम मॉल वगैरह के बाहर जाए, है ना, तो वहां पे पार्किंग प्लेस होती है ना, तो हमें वहीं पे अपनी व्हीकल को पार्क करना चाहिए। यू मस्ट पार्क योर व्हीकल एट द पार्किंग प्लेस, तुम्हें जरूर
अपनी व्हीकल को वहीं पे पार्क करना चाहिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा, मस्ट हम इमेजिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी पर्सन के लिए हम सोच रहे हैं कि मे बी वो आ रहा होगा, लाइक मेरे पास 50 स्टूडेंट्स है क्लास में। ठीक है, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज मिसिंग। ठीक है, मुझे मेरा आज एक स्टूडेंट नहीं है, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि हो सकता है कि मेरा स्टूडेंट गेट पर ही हो। ठीक है, ही मस्ट बी एट द गेट, ही मस्ट बी एट द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय मस्ट बी एट अ गेट। डिलीवरी बॉय ने आना था, मैंने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी बॉय आने ही वाला है, तो मैंने इमेजिनेशन कर दी डिलीवरी बॉय मस्ट बी एट द गेट, वो गेट पर ही होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, आपको क्लियर हुआ, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे नई नई वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।